जी नमस्कार। बिहारी मैथ में आप लोग का स्वागत है। आपको हमने सेंटर के बारे में सिखाया और 6 सेंटर को न्यूमेरिकल ढंग से कैसे बनाना है यह काम को सिखाया। इसका यूजेज बताया। जब इन सेंटर बनाना था तो एंगल बाइसेक्टर सिखाया, फुट परपेंडिकुलर सिखाया, इमेज। अब यहां पर हमारा जो वीडियो है ना, ये सभी को फायदेमंद है। एक क्वेश्चन आता है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर प्लेन मिरर का एक क्वेश्चन आता है। कोई फिगर बना देगा और मिरर रख देगा। तो आप सबसे पहले समझिए, मिरर रखा और आपके पास एक ही कंसेप्ट होना चाहिए कि आई बराबर क्या होता है। आई बराबर क्या होता है। यह बात अगर आप समझते हैं, जैसे दो बच्चा अभी टोपी पहने, अब उसके सामने मिरर रख दीजिए, तो आप बताइए उसका पहले नाक आएगा तो उसका पहले टोपी आएगा। तो बस मिरर में भी वही टोपी को पहले सटा दीजिए। समझ गए? यह क्लियर है? नहीं तो ऐसे अगर देखा जाएगा तो पहले उसका नाक आएगा। पहले क्या आएगा? क्या आएगा? किसी का मुंह आगे निकल रहा है तो मुंह आ जाएगा। ऐसे पहले क्या आएगा? अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यह बात बिल्कुल क्लियर होगी। अभी विद्यार्थी ने एक बार कहा कि सर घड़ी वाला कंसेप्ट भी पूछ देता है मिरर का। हमने बोला घड़ी वाला कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो 10th क्लास के फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स चैप्टर बनाइए, चाहे आप सीबीएसई के विद्यार्थी हो, बिहार बोर्ड के हो या अदर स्टेट की बोर्ड के हो, तो आप वहां पर एक क्वेश्चन देखेंगे। वह क्वेश्चन आपको कैसे करना है सहज ढंग से यह जानना जरूरी है। जैसे आपको दे देगा 1:23 अभी थोड़ा प्यार से 1:23 पहले घड़ी में बना लीजिए। सारे दर्शक अच्छे से देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए। 1 2 यहां 4 5 7 8 10 और 1 बज के, तो यहां एक ये वाला हो जाएगा, बोलो यस या नो। और 23 मिनट क्या है, तो 20 से बाद होगा। और आपको यहां फिजिक्स के कंसेप्ट क्या बताए, मिरर के क्या बताए कि आपको नॉर्मल डालना है। क्या डालना है? तो एक बार ये 12 से डलाया, क्या से डलाया? ये वाला क्या कहलाया? आई। क्या कहलाया? ये वाला भी क्या कहलाया? और इमेज का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का नियम क्या है रिफ्लेक्शन का? आई बराबर सब लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए। तो यहां पर आई बराबर आर है, तो ये यहां पहुंच जाएगा, बोलो यस या नो। और ये वाला कहां पहुंचेगा? तो ये यहां पहुंचेगा, बोलो यस या नो। 1 से थोड़ा ज्यादा है ना, तो ये 11 से यहां ज्यादा हो जाएगा। अब ये घड़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां ये 35 और 2 37 कितना? आइए 10 बज के कितना मिनट, जल्दी बताओ। 10 बज के। इसी को मार्केट का किताब क्या बताएगा? 11:60 से घटा दे। 11:60 से तो यहां 10 1, जिसको आवाज निकालना है क्लास नहीं करेगा, यह वही रहेगा जो अनुसार
दस बज के कितना हो गया आया। तो आपको चूंकि अगर आप सीख ही नहीं कीजिएगा तो आदमी सब काम छोड़ के इसको करते रहता है। क्यों करेगा भाई? ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी हम बोलते हैं सिंपल है, आप रेगुलर देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम दोषी हैं। आपको 100% समझ में आएगा और परीक्षा में आपसे बनेगा। अब यहां पर हम प्रश्न को बढ़ाते हैं। 1:23 अगर ये 58 सेकंड, आप गौर से देखिए इस घड़ी, यहां ये 23 था, अब ये लगभग किसके पास पहुंच गया? 24 के पास। तो यहां पर भी वो घटना चालू करेगा कि नहीं करेगा? तो जो घटाने वाले कंसेप्ट है ना, वह 11:59:60 से घटेगा। कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? यहां 1:23 और यहां 58, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां 9 में से 3 गया तो क्या बचा? 5 में से, और ये हम समझते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मिनट एक बैग नहीं चलती है। मिनट को कौन चलाती है? सेकेंड। और आवर को कौन चलाता है? मिनट। यह बात को समझना है। अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा सा, तो इसका इमेज यहां से थोड़ा सा क्या होगा? क्योंकि आई बराबर क्या होता है? इसलिए अच्छे ढंग से देखिएगा, अच्छे ढंग से करना है, चाहे वो बच्चा ऑफलाइन का हो या तो ऑनलाइन का हो, क्योंकि आपके जीवन में केवल एक ही काम होगा कि आपने क्या सीखा। आपको एक कभी नहीं होगा कि आपने क्या किया, आपने क्या सीखा, तब तो माध्यम को देखिए। आप सीखेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो हमारे कितनों क्लोज रहिए। एक ही जीवन में मकसद आदमी को होना चाहिए, मुझे सीखना है। जो आप सीखेंगे वही आपको काम देगा। ये करने आ गया सब लोग को। अब यहां पर हमें पूछना चाहता हूं कि 12:13 तो पहले तो घड़ी बनाना पड़ेगा। सब लोग गौर से देखो, घड़ी बनाना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे पहले घड़ी बने। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। 12:13 यानी 12 से फर्क हो गया है। 12 से फर्क यानी घंटा वाली सुई यूं चलेगी, मोटी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। मिनट की सुई कहां है भैया? 13 के बाद है, 13 के, तो ये 12 है, 10 है, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, यानी मिनट की सुई। और ये 50 सेकेंड, 50 यानी 13 के बाद 50 चल गया है। बोलो यस या नो? सब लोग को समझ में आ रहा है? और सर ने एक सिंपल बात बताया था, क्या डालना है? नॉर्मल। क्या डालना है? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? तो ये वाला ऐसे आएगा कि नहीं? घंटा वाली सुई मोटी वाली ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये वाला सुई इतनी बड़ी एंगल है, इतनी बड़ी, यहां से गिनो, 1 घर 2 घर 3 घर, इधर से भी 1 घर 2 घर 3 घर, 3 घर से इधर फांद जाएगा कि नहीं फांद जाएगा? बोलो यस या नो? और इसीलिए इसे हम 23:59:60 से घटाएंगे। किसे घटाएंगे? दादा किसको घटाना है? 12, 13, 50। तो 60 में से 50 गया तो कितना बचा? 9 में से 3 गया तो कितना बचा? और 5 में से 1 गया तो हम समझते हैं कि ये 11 बच के, देखो यहाँ ये 45 है, क्या है? ये 46 से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं है?
तो आपको न्यूमेरिकली, लॉजिकली ये दोनों ढंग से आपको क्या कर दिया गया, सिखा दिया गया। यानी अगर आप ये वीडियो को आप देखते हैं, वीडियो को अगर अच्छे से गौर से, क्योंकि पहले देखना है, पहले उसके बाद दिमाग में हटाइए। कंसेप्ट यहां पर क्या है, सिंपल है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन। यह बात पहले आप जानते हैं। दूसरा यहां पर आपको सीखना क्या है कि रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहां पर जो मिरर लगा हुआ है, यही कंसेप्ट करना है कि जितना दूरी ऑब्जेक्ट का होगा, जितना दूरी उतना ही दूरी क्या का होगा, इमेज। अभी सोचिए, मिरर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो जितना दूरी पर यह है, देखो इन्वर्टेड का होता है। लॉजिक को समझो, यहां समझो, ये है, ये मिरर है, ये ऐसे है। हम क्या बोले कि जितना दूरी उतना ही दूरी पर इमेज। तो ये जो एरो है क्या है, इसकी दूरी कितनी है, जल्दी बता, बोलो। तो एरो यहां से ये आएगा कि नहीं आएगा, और ये पूछवा कहां है। अभी काहे उलट गया, ये लॉजिक में कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर यहां पर ऐसे रहता ये, ऐसे, अब इसका कैसे फिगर होगा, सब अपने दिमाग में सेट करो। यहां से बनेगा ये स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, आया। तो अब जो 3, 4, 5 क्लास के जो बच्चे हैं, जो आपको एक बुक प्रोवाइड आपको हुआ है कि इससे बनाए, इसे पीछे जिनका नहीं दिख रहा है खड़ा होइए, खड़ा होकर देखिए, इतना मर खड़ा, खड़ा हो देखो, आ रहा है, सैनिक स्कूल में जाएगा। यह पहले कॉन्फिडेंस लो, रीजनिंग बनाने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। और एक बार अगर उसकी थ्योरी समझ में आ गया तो आपको जिंदगी भर आपको बनते रहेगा। फिर से समझिए, मिरर में क्या करता है, सिंपल कंसेप्ट, पहला लगाता है आई बराबर, दूसरा क्या कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जितना उतना ही डिस्टेंस क्या का होता है। और ऐसा करेंगे तो वो अपने उलट जाएगा, ऐसा करेंगे तो, ऐसा करेंगे तब। एक बार एक टीचर पढ़ा रहे थे कि देख ई वाला ऐसे है तो ये उलट जाएगा यहाँ पर। अरे काहे उल्टा है बता, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ऐसा नहीं यहाँ चालू होगा जी, तो ई वाला ऐसे नहीं जी, ई वाला क्या है, तो ये उलट गए कि मैच में लगल बा कि जितना दूरी पर ई बा उतना ही दूरी पर, और जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर। अब समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, आया या नहीं आया। तो यह बनाने का चीज नहीं है, एक बार मैंने आपको हम बताए भी है, बहुत बार बताया, पढ़ने के लिए एक बार पहले सीखिए। अब दो दिमाग में सब लोग को हट गया कि नहीं हट गया, क्या करना है, इसका दो ही कंसेप्ट लगता है, क्या लगता है, आई बराबर, दूसरा क्या लगता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, जितना उतना। अब देखो ये ऐसे है, ये वाला कैसे है, ऐसे गोला लगा दे, हाँ ला, तो एक कैसे होती समझ में आया बा, सब लोग देखो अपने अपने,
ई वाला सर यहाँ हो तो बोला तो ई वाला यहाँ हो है। ई दूरिया तो ठीक है हो गई सर, ई वाला ऐसे होती कि ना होता है, क्योंकि ए दूरिया ओ ए दूरी भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोलो यस या नो। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोग को जब स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा तो तुम लोग अगर अपने आप को यह समझ रहे हो कि बना लोगे, वहां पर बैठ जाओ, तो यार तुम्हारे पास तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। सब लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि फाइनल हम बता रहे हैं, अगर आप नीट यूजी कर भी लिए तो पीजी के लिए वहां पर रीजनिंग देखता है। क्या देखता है? कि उसको रीजनिंग आता है कि अभी ये बातचीत चल रहा है नीट के एग्जाम में कि 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन रहेगा और जो 20 क्वेश्चन जो ग्रेस वाला है उसके जगह पर रीजनिंग की बात होती है, मेंटल एबिलिटी की बात चल रहा है। और मे भी दुनिया का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम इंडिया में यूपीएससी लेती है। यूपीएससी में मेंटल एबिलिटी से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150। कितना पूछा जाता है? यानी तुम बात करोगे तो यह 12% के हिस्सेदारी। अगर स्टेट लेवल की बात करोगे बीपीएससी का तो वहां पर 15% की हिस्सेदारी। कितनी की हिस्सेदारी है? 15%। यानी ये सबको सीखना है। ये लॉजिक सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ये जो बताता है कि बायां वाला दायां हो जाता है, दायां वाला बायां हो जाता है, झूठ है। क्या है? ये सिंपल कंसेप्ट है। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही क्या होता है। और ऐसा करने के लिए ऐसा लेफ्ट वाला क्या हो जाता है, राइट वाला क्या हो जाता है। समझ में आया? लेफ्ट वाला क्या हो जाता है, राइट वाला क्या हो जाता है। अच्छा अब तुम बताओ अब तुम लोग को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हो गया? तो कल जो तुम लोग 4-5 घंटा इसमें समय व्यतीत कर दिया बतियाने में से लेकर ये करने में, क्या वो करना चाहिए था? हम इसलिए जान के कल तुम लोग को पहले प्रैक्टिस करो और चिंता मत कीजिए। वाटर इमेज भी आप 1 मिनट में सीखिए और जिंदगी में कभी भूल के दिखाइए। हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको एक बार पढ़ा दिया गया, आप में दम है तो बुला के, लेकिन कंडीशन ये है रेगुलर क्लास कीजिए। देखिए फिर वो बैठ गया है, खड़ा हो जाओ इधर, लेट आया है। नहीं आ गया सब लोग को? आया या नहीं आया? सब लोग को आ गया? फिर से बताओ मिरर इमेज में क्या करते हैं, जल्दी बताओ। 2 चीज करते हैं। पहला क्या करते हैं, I बराबर R। ये किसका नियम है? प्रकाश प्रवर्तन। प्रकाश बहुत आदमी बताते हैं 2 नियम है। क्या बोलेगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, सभी एक ही प्लेन पर होते आ रहे। एक ही प्लेन पर होगा तभी ना I बराबर R होगा, तभी होगा I बराबर। ई वाला प्लेनवा पर टकराएगा, निकलेगा तभी ना होगा कि स्पेसों में कुछ करने का, तभी लिखने की जरूरत है। सिंपल है, I बराबर। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जितना वस्तु की दूरी होगा उतना ही किसका दूरी होगा, इमेज का। तब आदमी लिखेगा इन्वर्टेड होता है, बायां वाला दायां हो जाता है, दायां वाला बायां हो जाता है। पहले ये तो सोचो कि क्या हो जाता है। और एक जिस दिन सोच लिया तो तुमको कोई गलती नहीं। क्या सोचना है? अब ये सोचो, यहां हम मिरर लगा देते हैं और ई वाला ऐसे आ रहा है और यहां पर स्क्वायर बना दिया और यहां पर ट्रायंगल बना दिया
इमेज सब देख लिया कि नहीं देख लिया? कैसे? ई वाला हो जाएगा इधर, ई वाला हो जाएगा इधर। क्या है? एकर दूरी एकर दूरी यह दूरी आपस में क्या होगी? यह दूरी आपस में सेम। अब तुम लोग प्रक्रिया करके बताओ कि जो ये वीडियो को देख लेगा, जो ऑनलाइन क्लास कर लिया, ऑफलाइन क्लास कर लिया, और हम चैलेंज करते हैं कि कल तो तुम लोग को बताए थे कि लॉजिक का चोरी करो, गलत, वो भी सिखाना मेरा जरूरी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासे छोड़ देते हैं, तो जा खाली पेन लेके जा, खाली पेन लेके तो खाली पीछे दिखता बा आ मिरर उलट तो फंस गया, तो सूत्र तो कुछ घटे न होता बा। इसलिए जो नहीं सोया उसको कोई खाली पेन ले जाने की जरूरत नहीं है। खाली पेन भी उपलब्ध है, खाली पेन भी। ये जो लॉजिक चलाया गया है कि पीछे से देख लो, ये मिरर सामने रहेगा तो वैसे रहेगा, ऊपर हो गया। अब ऊपर नीचे कर दिया तो खेला खत्म। इसलिए एक ही चीज तुम्हें बताएगा, फिर से बताओ, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? अब इलावा बोल देख, मिरर में ऐसे रख देली, ऐसे तो कैसे दिखाई देगा? सबको दिखने लगा, इस साइड ऐसे दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? दिखने लगा तो बनाने की जरूरत है। अब उस सब्जेक्ट में दूसरा समय पर, लेकिन तुम लोग वार्तालाप करते रहते हो, सर उधर गए कुछ चाल, तुम हमारे साथ भर दिन रहते हो। अब गारंटी लिखते हैं को शब्द का बोलते करने आया कि नहीं आया? ऐसे रहेगा तो कैसे होगा? तुम करो, जल्दी बताओ। ऐसे क्या है? ऐसे बोलना, देख मम्मी को सिखाना, बोतल से रख लेना, बोलो मेरा है। ये वाला जितना दूरी है उतना ही दूरी पर इसको सिंपल कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ, मिरर इमेज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमने पढ़ाया क्या? हम पढ़ाए थोड़ी है, हम तो डांटते रहते हैं, लेकिन सब सीख गया सब। नहीं तो कल यह फूल पत्ती सब बना रहा था, बता रहे हैं, वो इधर से फूल है, वो इधर से फूल, अब कोई में पत्ती है गाय, अब जरूरत है? फिजिक्स में देखो 10th क्लास के बुक में दिया है, 11th 12th के बुक में दिया हुआ है। मिरर इमेज सब लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई पूछेगा कि बायां दायां होता है, बोलो नो नो नो, क्या होता है पहले समझिए, क्या होता है जल्दी बताओ। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ऑफ, और दूसरा क्या होता है जल्दी बताओ? एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अगर ये झुक गया, क्या हो गया? तो यहां से नॉर्मल डाला गया, क्या डाला गया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, सब लोग का क्लियर हो गया? अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी अगर तकलीफ है, हम जानते हैं कि हम डांटते हैं, डपटते हैं, पीटते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हम अटा देते हैं, और आपको घड़ी से लेकर कभी भी कोई भी कंसेप्ट रहेगा तो सारे लोग यह बात को समझ गए हैं कि हमको कैसे करना है। एक बार पुनः फिर से हम लोग करते हैं रिवाइज। अगर 11:52 है तो पहले आप एक घड़ी बना लें शानदार। यहां 12 बज रहा है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 1 2 4 5 है। अच्छा 11:52 कैसे होगा? ये लगभग 12 के पास पहुंचेगा 11 वाला। ये घंटा वाली सुई है ना, मोटी और छोटी है, इसको ऐसे 52 है, क्या है? क्या है? तो 11 कितना होता है? 55, आधा 50 मिनट वाला सुई कुछ वैसा। बोलो बोलो, यहां से नॉर्मल डालोगे
क्या डालोगे? ये आई है, घंटा वाला सुई कैसे हो जाएगा जल्दी बताओ। यहां नॉर्मल डालोगे, ऐसे है, क्या है? 1 2 3 4, 4 से ज्यादा, 1 2 3 4, इससे ज्यादा। हम समझते हैं कि सब लोग ने समझ गया है। और यहां 57 सेकेंड है, क्या है? तो यहाँ 52 पर नहीं है सर, 53 के पास है। किसके पास है? अभी लॉजिकली बनाएंगे तो 23 बज के कितना मिनट के? 59 मिनट और 60 सेकेंड से घटा देंगे। 60 सेकेंड से तो यहाँ 11 बज के 52 मिनट, 1 2 3 4, यहाँ 03 हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो कितना बचा? और हम समझते हैं कि आपको यह 12 बज के 7 मिनट दिख रहा है। 12 बज के 7 मिनट प्लस दूसरा हमने घड़ी कंसेप्ट को दिया। और ये आपको कोई भी कंपटीशन में पूछते रहता है। लेकिन जो बच्चे नेत्रहाट के, नवोदय के या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनको आज फ्री हो गए कि अब 75-70 क्वेश्चन करने की जरूरत, क्या याद रखने की जरूरत है जल्दी बता। आई बराबर, तो घड़ी वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है, तो उसका इमेज बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए एक ही कंसेप्ट आना चाहिए, वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। यह बात सब लोग ने सीख गया कि नहीं सीख गया? अगर यह बात सब लोग ने सीख गया तो आपका काम हो गया। अब बात रहेगा कि अगली क्लास जो हम लोग का वीडियो आ रहा है, क्योंकि इमेज वर्ड आ गया है तो कोऑर्डिनेट का ही चीज, लेकिन वाटर इमेज को हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप पीछे वाले वीडियो को देख करके आप इन सेंटर और एक सेंटर का कंसेप्ट, फिर आपको हमने बताया फुट परपेंडिकुलर, आपको हमने इमेज निकालना सिखाया, इस सारे वीडियो को देखिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए कि ये जो भैया आपके बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी करते हैं, उनको भी सिखाइए कि मिरर इमेज तो 1 मिनट का खेल है। कितना मिनट का खेल है? और उनको वो 1 मिनट दे दीजिए, उनको सिखा दीजिए। और फिर कहां से है तो बता दीजिए, बिहारी मैथ वाले ये वीडियो देखिए। आपको 1 मिनट में ये पूरा कंसेप्ट आपको 100% आपको क्लियर कर देगा। क्या कंसेप्ट है? इतना देर को हमने करवाया क्वेश्चन को, क्या कंसेप्ट है? आई बराबर क्या होता है? दूसरा क्या होता है जल्दी बताओ। घड़ी वाला कंसेप्ट में हम कैसे नॉर्मल डालते हैं? एक बार 12 कैसे, एक बार क्या से डालते हैं? मिलते हैं वीडियो में, तब तक ये बने, अगला वीडियो बनेगा।